मैंने तुमसे पूछा है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें उस वक्त तक अजियत देता रहूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कौन हो तुम। तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। शम्स वो तकलीफ में है। शम्स हिजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको पर बिठाओ, बांधो। यही वो शुभात थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था। सवालियात तो चली गई थी शम्स। ये सब क्या है? स्वालिया की रूह ऐसे ही वापस नहीं आई। कोई ऐसा अलमिया है जो हमसे पोशीदा है। लगता है वक्त एक दफा फिर तुम्हारे हौसले का इम्तिहान लेने जा रहा है।
मेरे बेटे का घर उजड़ गया। इस बार भी किसी साए ने हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर दी। बहुत पुरस्कार मौत थी माहिन की। वहां भी शदीद जख्मी था। वो बेचारी कहती रही कि उसे खौफनाक चीजें दिखाई देती हैं, मगर हम कुछ भी ना कर सके उसके लिए। उसका डर पूरा हो गया और वो हमें छोड़कर चली गई। ये साया पता नहीं अब कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा। माहिन के बाद पता नहीं किसकी बारी है। किस तरह की बातें कर रही हो सबा? अपने दिल में वहमों को जगह मत दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। माहिन को फौत हुए 4 दिन हो गए। तुम भी अब अपने घर जाओ। यहाँ रहोगी ना तो इसी तरह सोचती रहोगी। राशिद और बच्चे तुम्हारे लिए परेशान होंगे। तुम जाके अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा तो सर दर्द से पटा जा रहा है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जब माहिन आप ही मेरे घर आई थी तो उनके पास ये बैग भी था। उनकी अमानत वापस लौटाना चाहता था, मगर लोगों का आना जाना लगा हुआ था तो आ नहीं सका। शुक्रिया। जब माहिन ही नहीं रही तो उसकी चीजें रखकर हम क्या करेंगे? इस बैग में आप ही का जेवर भी है, आप संभाल लीजिएगा। शायद वो मेरे घर के बाद ज्वेलर के पास जाना चाहती थी, ये जेवर चेंज कराना चाहती थी। बेशक मुझसे झगड़ती रहती, एटलीस्ट मेरे साथ तो रहती। ना जाने मेरी अली से इतनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। हौसला करें साग भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी। तुम बैठो, मैं ऐसे अंदर कराता हूं। आ गई तुम्हें अक्ल? या भी कोई नाटक कर रहे हो? मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा अल्लाह इस साए से मेरी जान बचा ले। उसने माहिन आपी को तो मार दिया, वो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस हराम के पैसे का मैं क्या करूंगा? इससे तो मैं अपनी जिंदगी की चंद सांसें भी नहीं खरीद सकता। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ लोगों की जान को खतरा है। मुझे फौरी बड़ा अमल करना होगा। मगर सालिया की रूह जो है वो तो वापस लौट गई थी, वो दोबारा से कैसे आ सकती है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं, बड़ा खतरा है।
और मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है जिससे उस साए से बचा जा सकता। कौन सा रास्ता? कल सुबह होने से पहले आप लोग ये घर छोड़ दें। किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं और अपना सामान भी शिफ्ट। ये क्या कह रहे हो शम्स? ये नामुमकिन है। इतनी जल्दी हमें घर कैसे मिलेगा और इतनी जल्दी हम शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? शम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं एक बड़ा अमल करूंगा जिससे सौलिया की रूह को मैं इस घर में कैद कर दूं और तुम इस घर को आसेब ज़दा करार देकर छोड़ देना। जब तक इस घर को कोई खोलेगा नहीं, सौलिया की रूह इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए यही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास। शम्स, तुम किसकी जान बचाने की बात कर रहे हो? और ऐसा कौन सा अलमिया है जो हो चुका और हम बेखबर हैं? कैसा अलमिया? राशिद, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। तुम्हारे इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका। अब तो हमें उस वक्त को रोकना है जब फिर से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाए। शम्स, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जिस तरह तुम पर यह राज खुल गया कि वो रूह सौलिया की, इसी तरह ये राज भी खुद ब खुद खुल जाएगा कि सौलिया वापस क्यों आई। मैं नया घर ढूंढता हूं। हम कल ही यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र है अलीज़े खामोश हो गई। इसके रोने की आवाज से मेरा दिल कटता है। इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बगैर पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगती। इंसान की बुरी नीयतें ही उसकी खुशियों को निगल जाती। तुम कहना क्या चाहते हो इसहाक? मुझे वहाब का माहीन के जेवर लुटाना बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था बहन भाई के दरमियान। अम्मी, माहीन की पूरा असरार मौत के साथ साथ ये बात भी तशवीशनाक थी कि वहाब भी जख्मी हो गया था। पूरा घर बिखरा हुआ था। खौफनाक चीजें सिर्फ माहीन को ही क्यों दिखाई दे रही थी? आपको और मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? पता नहीं कौन सा राज माहीन अपने साथ कब्र में ले गई है। बनने वाले के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। जो कुछ हुआ, क्यों और कैसे हुआ, ये सब छोड़ दो। बस अल्लाह से ही दुआ करो कि अल्लाह माहीन की मगफिरत करे और आगे भी हमें हर मुसीबत से बचाए। मैं तो सबा की तरफ से परेशान हूँ। उसके घर में भी खौफनाक वाकयात हो रहे हैं। पता नहीं है सब क्यों हो रहा है। राशिद भाई का और हमारा घर एक साथ ही पूरा असरार वाकयात की लपेट में आए। पता नहीं क्या मामला है। शम्सी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। अम्मी, मेरा तो ज़हन उलझ सा गया है।
मैं तो कहीं भी चली जाऊं, सालिहा मुझे नहीं छोड़ेगी। वहाब ठीक कहता है, उसने माहीन को मार दिया, अब मेरी और वहाब की बारी है। कहाँ खोई हो? नजमा एहतियात से रखो, इन्हें कहीं टूट नहीं जाए। खाना बीबी, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में घर क्यों छोड़ रहे हैं? शम्स साहब हमें 2 से 3 दिन का और वक्त नहीं दे सकते, और इतनी सारी पैकिंग कैसे होगी? अच्छा, बातों में वक्त जाया नहीं करो, जल्दी जल्दी से पैक करो। ये रखो, ये लाओ इसका। और कुछ रहता तो नहीं है? नहीं नहीं। इसको साफ तो कर लेती नजमा। हाँ, ये भी उठा लो। बड़ा जो सामान है ना वो पहले रखिएगा। आ जाओ। राशिद, कल शम्स अमल कर रहा है, लेकिन कल मुझे गुड़िया की हिप्नोसिस की डेट मिली है डॉक्टर सुंबुल से। डॉक्टर सुंबुल मेरे साथ होंगी तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस का कोई डर नहीं। अरीशा, ये कल पॉसिबल नहीं है, तुम डॉक्टर सुंबल से किसी और दिन का वक्त ले लो। नहीं राशिद, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर सुंबुल से बहुत मुश्किल से टाइम मिला है और दोबारा इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। अरीशा, ये बहुत खतरनाक अमल है और मेरी मौजूदगी मेरी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में मैं गुड़िया को तुम्हारे पास कैसे ला सकता हूँ? आई अंडरस्टैंड राशिद, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। तुम अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर रहना, मैं गुड़िया को लेकर क्लिनिक पर आ जाऊंगी। राशिद, मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती। गुड़िया के जहन में स्विमिंग पूल से मुतालिक याददाश्त ताज़ा हुई है। उसके जहन में उस इंसिडेंट की एक मध्यम सी तस्वीर उभरी है। ये बिल्कुल सही मौका है कि गुड़िया के जहन में उस तस्वीर को क्लियर कर दिया जाए। डॉक्टर सुंबुल भी मेरे साथ होंगी। लेकिन अरीशा, लेकिन कुछ नहीं राशिद, गुड़िया मेरी भी बेटी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, सामान शिफ्ट कर, बाद में होती है बात। ओके, टेक केयर।
नहीं राशिद, ये पर्दा है आपकी और मेरी दुनिया के दरमियान। हमारी दुनिया अलग कैसे हो गई स्वालिया? दुनिया अलग हो गई तो क्या हुआ? दिल तो आज भी है क्या? क्यों छोड़कर चली गई मुझे? जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं अपने वजूद को एक लाश की तरह घसीटता हूं। बहुत जब पास आती है तो जिंदगी बहुत तड़पती है, सिसकती है। आपको हमारे बच्चों के लिए जीना होगा राशिद। राशिद, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या करिए पिंकी? अरे सबा सारी चीजें संभाल लेना, अब बस थोड़ी देर में निकलना है। ठीक है। नजमा, अकबर, अकबर, पापा, अकबर, अकबर, पापा, अकबर, पापा देखो, अकबर, अकबर, पापा, पापा, पापा देखिए, अकबर, 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 पापा, अकबर, पापा, अकबर, अकबर, पापा, अकबर, शुक्र है हमारी गुड़िया ने बात तो की। You're going to be all right. मुझे पहले ही यकीन था राशिद कि हमारी गुड़िया वापसी की तरफ आ रही है। खौफ सही से, लेकिन बोली तो। गुड़िया, आपको याद है बेटा स्विमिंग पूल में क्या हुआ था? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने ज़हन पे ज्यादा जोर मत डालो, हम नहीं पूछते। इट्स ओके। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप कुछ मत कहो, बी रिलैक्स। राशिद, तुम अभी गुड़िया को मेरे पास ही रहना, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो।
गुड़िया बेटा, आप हरीश आंटी के पास रुकोगे ना? गुड गर्ल, शाबाश। आप रेस्ट करो। राशिद, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सुंबल पहुंचने वाली है। उनके आते ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर सुंबल के आते ही आप लोग हिप्नोसिस स्टार्ट कर दोगे? यस। तो ठीक है, फिर मैं यहीं रुकता हूँ। शम्स कामल तो शाम में शुरू होगा। राशिद, डॉक्टर सुंबल तो यही सजेस्ट करेंगी कि ट्रीटमेंट के दौरान इस कमरे में उनके और मेरे सिवा कोई ना हो। तो ठीक है, मैं फिर बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। हाँ जी अबू, अभी गुड़िया का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल में रुकूंगा। आप बाकी घर वालों को लेकर नए घर के लिए निकल जाइए। बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस गुड़िया का ख्याल रखो। तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया की? जी अबू, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। हाँ, आप सवार गना से कहिएगा कि घर को अच्छी तरह से चेक कर ले, कोई अहम चीज घर में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं खुद उनके साथ मिलकर चेक कर लूंगा। अबू, आज शम्स ने बड़ा अमल करना है। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ सही रहे। आप खुद भी और बाकी घर वालों को भी डोरियां पहनवा दीजिए। और हाँ, नए घर में जाते ही सब तस्बीहात पढ़ते रहे। अरे बेटा, तुम्हारे कहे बगैर ही मैंने घर वालों को ये सारी बात समझा दी। जी अबू, ठीक है अबू, मैं फिर गुड़िया के पास हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नजमा जी? पर्दा उल्टा डाल रही हो। अकबर, पापा अकबर, पापा अकबर, अकबर, पापा अकबर, अकबर, सबा बीबी, आपको भी डर लग रहा है ना शम्स साहब के अमल करने की वजह से? मुझे सिर्फ डर ही नहीं लग रहा, नजर भी आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? अपनी मौत। पता नहीं जी, इस बार किसकी सांसें रुकने वाली हैं? अच्छा ही हुआ जो सासीब ज़्यादा घर से जान छूट गई, मगर मैंने खुद में किसी हवाई चीज को महसूस किया था। सबकी नजरें मुझे बता रही थी कि मैं भयानक रूप के बाद अपने असल रूप में आई हूँ। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। सब्बाबाजी से बात करने का तो कोई फायदा नहीं है, गानाबाजी से बात करूंगी। गानाबाजी मेरी बात जरूर समझेंगी। रिजा, बर्तन रख दिए? जी
जी सब। अच्छा ये करके तो मसाले के डब्बे भी रख देना। अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो, राशिद भाई कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। अब सच कह रही है ना? गुड़िया, मैं जो कुछ भी कहूंगी आपने मेरी बात गौर से सुननी और कुछ नहीं सोचना, और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी उस पर अमल करना। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे पता है शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल। और डॉक्टर अरीशा से तो आपकी वैसे भी अटैचमेंट है। अब डॉक्टर अरीशा आपको जो भी कहेंगी आप उसको फॉलो कीजिएगा। गुड़िया, तो मेरी आवाज सुन रही हो ना? ऐसे नहीं, बोल कर बताओ। जी। गुड़िया, मेरी आवाज पर फोकस करो। तुम्हारी आंखें नींद से बोझल हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है। गुड़िया, तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है। तुम गहरी नींद में जा रही हो। तुम्हारे हाथ पांव ढीले हो गए हैं। तुम गहरी नींद सो चुके हो। गुड़िया, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? गुड़िया, मेरी आवाज पर फोकस करो। क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? जी। गुड़िया, तुम्हारे जहन में माजी के मनाजिर किसी ख्वाब की तरह चल रहे हैं। याद करो गुड़िया, थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थी? मैं लॉन में बैठी हूँ। क्या हो रहा है वहां? बच्चे की लाश है। और फिर वो गायब हो गई। चंद दिन और पीछे जाओ। क्या कर रही हो? गुड़िया, चंद दिन और पीछे जाओ। याद करो क्या हो रहा है। रेस्टोरेंट जाने का प्लान बन रहा है। थोड़ा सा आगे जाओ। रात 10 बजे। कहाँ हो? रेस्टोरेंट में। क्या हो रहा है वहां?
अकबर क्या हो रहा है वहां? अकबर माइन आंटी ने अकबर को कुछ मिला दिया। वो बेहोश हो गया और फिर सब आंटी सब आंटी क्या? सब आंटी